मैं एक सवाल से अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा और बड़ी तवज्जो से कोशिश करें, हमारे बच्चे भी, हमारे बूढ़े भी और जवान भी, इस सवाल का आपने जवाब देना। सवाल ये है और ये मकाम गौर भी है कि मखलूक तो अल्लाह की पत्थर भी हैं, अल्लाह की मखलूक दरख्त भी हैं, परिंदे भी हैं। फिर क़यामत के दिन सवाल सिर्फ इंसान से और जिन्नों से क्यों होगा? क्यों भाई? क़यामत के दिन हिसाब किताब होना है ना भाई। पत्थरां कोलों हिसाब क्यों नहीं, दरख्तां कोलों हिसाब क्यों नहीं? हालांकि ये अल्लाह की मखलूक तो हैं। शेर अपनी जिंदगी में न जाने कितने कत्ल करता है, हिसाब कोई नहीं। वहील मछली कितने खून खाती है, हिसाब कोई नहीं। हजरत इंसान से हिसाब होगा, खा पारसा क्यों ना हो। क्या वजह है अजीजों? इसका सबब एक ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को गुनाह का इख्तियार बख्शा है, गलती का इख्तियार दिया, चॉइस दी है। वो खुद फरमाते हैं, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। मैंने इंसान को दो रास्ते बता दिए हैं, एक सीधी राह है जो जन्नत को जाती है, और वो रास्ता भी दिखा दिया है जो जहन्नम की तरफ ले जाता है। और बीच मंझार में हजरत इंसान को छोड़ दिया, अपने इख्तियार से, अपनी विल से, अपने इरादे से, अपनी सोच से, अपनी हिम्मत से जिस रास्ते पर चलना है चलो। ये रास्ता जन्नत की तरफ जाता है और ये रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। और मेरे भाइयों, इसीलिए मालिकुल मुल्क ने शेर को जहन्नम में या जन्नत में नहीं ले जाना, वो बाइख्तियारी नहीं था। उसके पास एक ही काम है, चीर फाड़ करना। चिड़िया का एक ही काम है, उड़ना। दरख्त का एक ही काम है, या साया देगा, फल देगा और अपनी जगह खड़ा रहेगा। इरादे से चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, किसी को पकड़कर गिरफ्त नहीं कर सकता। जब इरादा नहीं, जब इख्तियार नहीं, तो फिर सवाल भी नहीं है। अल्लाह ने सवाल रखा है और मीज़ान रखा है, तराजू में तोला जाना है आपके और मेरे अमल को, जो अपने इख्तियार से और अल्लाह के हुक्म से किया जाता है। मेरे भाइयों, अभी मैंने एक आया मुबारका पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह की बादशाहत है आसमानों में भी और ज़मीन में भी। यख़्लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह जो चाहे पैदा कर देता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन, जिस जोड़े को चाहे तो बेटी दे दे। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिस जोड़े को चाहे बेटे अता फरमा दे। और फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा। किसी को अल्लाह बेटे बेटियां मिलाकर भी देता है। और फरमाया, वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिस बंदे को चाहे अल्लाह बे औलाद रखता है। भाई, औलाद देने वाला कौन? अल्लाह है। और औलाद न देने वाला कौन? अल्लाह है। इख्तियार दिया है, हर शय का नहीं, इख्तियार बख्शा है एक लिमिट में, एक दायरे में। आप अपनी पैदाइश का इख्तियार नहीं रखते, आप अपनी उम्र का इख्तियार नहीं रखते,
आप अपने रिज्क का इख्तियार नहीं रखते। जी हाँ, रास्ते के इंतखाब का इख्तियार है कि मैं किस राह पर चलूंगा। कौन खैर के राह पर चलता है, कौन शर की राह पर चलता है, इस बात का इख्तियार है। इसीलिए सवाल भी इसी बात का है कि कौन सीधी राह पे चला था, कौन नहीं चला था। उम्र का सवाल ही नहीं है। इसी वजह से किसी से उसके रंग का सवाल नहीं है। इसी वजह से किसी से उसकी पैदाइश के ज़माने का सवाल नहीं है। जिसका इख्तियार बख्शा उसी का मेरे मालिक ने सवाल किया। यजअलु मन यशाउ अकीमा, मैं जिसे चाहूं बे औलाद रखूं, मेरा हक है। इन्नहु अलीमुन कदीर, मैं कुदरत वाला, मैं इल्म वाला, मुझे मालूम है किसको क्या देना, क्या तनासुब रखना, किसके लिए क्या बेहतर और कहां क्या मौजू है। मैं अल्लाह हूं, मैं ये जानता हूं। और मेरे भाइयों और दोस्तों, यहां एक बात जरा सीने पे हाथ रख के सुनिए और समझिएगा। जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद दी है, दिल से जवाब दीजिएगा कि ये औलाद किसने दी है? अल्लाह ने दी है। और जब उसने कोई नेमत दी है तो उस नेमत का सवाल भी होगा या नहीं होगा? इख्तियार आपके पास है, इख्तियार आपके पास है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, बाप और मां पर है अपनी औलाद को, अपनी बेटे को, अपनी बेटी को वो यहूदी बना दें, वो मजूसी बना दें। मेरे नबी ने फरमाया ये माँ और बाप को इख्तियार दिया गया। तरबियत जैसे करेंगे, सांचे जिसमें ढालेंगे, औलाद वही बनकर निकलेगी। इसलिए मेरे भाई और दोस्त, आज हम कुछ बात करेंगे कि अल्लाह ने जो औलादें बख्शी हैं, इनके लिए माँ बाप को रब्बे अकबर ने जिम्मेदार बनाया है। और आज के माँ बाप अपनी जिम्मेदारी निभाने में किस कदर हैं। आइए इस आईने में अपनी शक्ल देखें, मैं और आप कहाँ खड़े हैं। इस पुरफितन दौर में हर शख्स कहता है अखबार बड़ी गलाजत छापती है, मीडिया पर बड़ी गंदगी आती है, हम साये जी फुला फुला काम करते हैं। और यूनिवर्सिटियों के हाल ये, कॉलेजेस इस तरह के, स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है। मैं ये सवाल करता हूं, तू पहली जिम्मेदारी था, तू बाप की हैसियत से इस बेटे के लिए पहली छत था, जिम्मेदार था। तू मां की हैसियत से इस बेटी बेटे के लिए पहली यूनिवर्सिटी थी। अपना किरदार तूने कैसा निभाया। अल्लाह ताला ने कॉलेज वालों को भी पकड़ना है, यूनिवर्सिटी वालों का भी हिसाब लेना है। लेकिन तेरी औलाद का पहला सवाल तुझसे है या किसी और से है? लम्हा फिक्रिया क्या है? औलाद तेरी, सवाल किससे? तुझसे। सवाल किससे? तुझसे। और मेरे भाइयों, मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला फकुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही। लोगों, तुम में से हर बंदे को अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है और क़यामत के दिन मालिक ने अपने कटहरे में खड़े करके तुमसे सवाल करने, सवाल किया जाएगा कि ये बेटा अगर बेराहरव बना और इसकी बेराहरवी में बाप का ये किरदार है कि बेटे को फरामोश कर दिया था, उसकी तरबियत में किरदार नहीं निभाया था। बेटा कहता है मैंने फुला लेना है, पूरा किया। बेटा कहता है मैंने फुला चीज खरीदनी है, फुला के साथ ताल्लुक रखना है, फुला मामला करना है, जिम्मेदार कौन? बाप कहता है मैं तेरे लिए वो इंतजाम करने को तैयार हूं। लेकिन एक वक्त गुजरता है, बेटा हाथ से गुजरा, बेटी हाथ से गुजरी, और अब हालत यह है कि वो जायज़ उमूर में, वो अल्लाह के साथ ताल्लुक में, वो इबादात की अदायगी में अपने बाप और माँ को तस्लीम नहीं करते, उनको बड़ा नहीं बनाते हैं। अब देखिए, हजरत शेख सादी याद आए, फरमाते हैं कि जब कोई किसी इलाके में कोई चश्मा फूटता है ना, चश्मा, पहाड़ी इलाकों में जो लोग जाते हैं उन्हें पता है, चश्मा पानी का बहुत बड़ा एक नाला होता है। शेख सादी फरमाते हैं कि जिस दिन चश्मा पहले दिन निकलता है ना, वो चंद कतरे फूटता है। आप छोटे हाथ की सुंगली से उस चश्मे को रोक सकते हैं, उसके आगे बंद बांध सकते हैं। लेकिन जब वो चश्मा बह निकलता है तो बड़े बड़े ईरानी हाथियों को बहा कर ले जाता है। हम उस वक्त रोने लगते हैं, उस वक्त मदावा ढूंढते हैं, उस वक्त मलजा और मावा तलाश करते हैं।
कि जब सर से पानी गुजर जाए, औलादें जब गिरफ्त में होती हैं, हमें उनको टाई पहनाकर, उनको डीओजी डॉग पढ़ने के लिए फीसें देकर और सुबह की पाबंदी करवा कर भेजना लाजिम समझते हैं। स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रखिए वो दौर के जब आपके इख्तियार में थे, उस वक्त के लिए मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुरु औलादकुम बिस्सलाती, और अपने बेटे को, अपनी बेटी को नमाज का हुक्म दो, नमाज की तरगीब दो, नमाज का कहा करो, हाथ से पकड़कर मस्जिद में लेके आया करो। कब? वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, जब वो 7 साल के होते हैं, अभी वो गिरफ्त में हैं, अभी वो बात मानते हैं, अभी वो कहा मानते हैं, कहे सुने में हैं, लेकिन अभी उसके सोने की फिक्र है, अभी उसके आराम की फिक्र है। फिर मेरे नबी का वो भी फरमान सुन लीजिए, कहा 10 साल का हो जाए, नमाज की आदत नहीं पड़ी, शौक नहीं बना, इसको हल्का फुल्का डांट डपट कर, इसको थोड़ा बहुत मार पीट कर भी मस्जिद में लाना पड़े, ए बाप तेरा फर्ज है, ए मां तेरा फर्ज है, तूने इस बेटे पर बेटी पर सख्ती करनी है। लेकिन हालत क्या है? औलादें बालिग हो गईं, बेनमाज की बेनमाज रह गईं, औलादें बालिग हो गईं, उनको हलालो हराम की तमीज नहीं, औलादें बालिग हो गईं, उनको जायज नाजायज का इल्म नहीं है, औलादें बालिग हो गईं और उनको अपने उन रिश्तों की कदर का एहसास नहीं जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। अब सवाल किससे है? याद रखिए, साइल अल्लाह होगा और मसूल बाप होगा। अल्लाह पूछेगा, इस बेटे की तरबियत में तुझे इख्तियार बख्शा गया था, तूने नाजायज बरता था, औलाद बाद में जहन्नम में जाएगी, बाप पहले जहन्नम में जाता है। इसे कुरान पढ़ाने को नजर नहीं आया। आज का गम क्या है? औलादें सोशल मीडिया पर जवानी जाया कर रही है। खोलिए टिकटॉक को, खोलिए सोशल मीडिया। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस कौम में फहाशी आम हो जाए, अल्लाह की तरफ से कहत भी आता है और ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं जो इससे पहले देखी नहीं गई। क्या वजह? बाप चाहकर, और फिर हो ये रहा है कि मनपसंद के मोबाइल और बाप मुहैया करने वाला और मनपसंद की पैकेजेस बाप और मां मुहैया करने वाले, उन्हें कॉन्फिडेंस देने के नाम पर नाजायज रवाबत की इजाजत बाप देने वाला, मां देने वाली। हर घर की कहानी कह रहा हूं, कोई माने ना माने, इस मजलिस में, इस पाकीज़ा मजलिस में बातें शायद तलख महसूस हों, लेकिन खुदा की कसम है, ये आज का फरीजा समझता हूं। हम उन लोगों को देखते हैं जो अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, और उन माँ बाप को भी देखते हैं जो खर्च करते हैं, अपनी अशिया बेच बेच कर खर्च करते हैं, लेकिन नतायज क्या निकल रहे हैं? उनके नतायज क्या निकल रहे हैं? इससे बेफिक्र और बेपरवाह। याद रखिएगा, मेरे मालिक ने अपनी मर्जी से आपको बेटा दिया। यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अपनी मर्जी से बेटी दी। अगर उसने चाहा तो आपको बेऔलाद रखा, उसने चाहा आपको मिक्स बेटे और बेटियां दे दी हैं। ये अल्लाह की मर्जी थी, ये अल्लाह का इनाम था, ये अल्लाह का करम था, ये अल्लाह की रहमत थी। लेकिन अब सवाल ये है, उस रहमत को अपनी झोली में किस अंदाज से तूने समेटा और कितना फर्ज निभाया है। मैं तुझे बताऊं कि वह इस क़ालत इम्राअतु इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी। हजरत सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीजा, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा, वो क्या करती हैं? उन्होंने नजर मानी, नजर मानी, अभी उम्मीद से हैं, नजर मानी, ए अल्लाह जो तू मुझे अता फरमाने वाला है, ये बेटा हो या बेटी हो, मैंने आपके लिए इसे वक़्फ़ फरमा दिया। सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके लिए बेटा हो या बेटी हो, मैं अल्लाह तेरे लिए मुहर्ररन इसे वक़्फ़ कर रही हूं।
वक्फ कर रही हूं। और वक्फ करने का टाइम कौन सा है भाई? पैदाइश से कई माह पहले। कौन वक्फ कर रही है? जो मेरी रोल मॉडल हैं, जो आज की बेटी मां की रोल मॉडल हैं। सबक ये दे रही हैं कि औलादें जवान हो जाएं, फिर खींच खींच कर मस्जिद में लाने वालों, जब औलादें पैदा होती हैं, अभी उनकी पैदाइश करीब होती है, तब तय करो इस औलाद का मुस्तकबल अल्लाह के साथ वाबस्ता है। अगर वक्फ किया है, अल्लाह को दिया है, तब फैसला कीजिए, फिर नताइज देखिए। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम इतनी पाकीज़ा जिंदगी कि उनकी जिंदगी की पाकीज़गी को अल्लाह ने कुरान की सूरत बना दिया। गौर कीजिएगा, मैं और आप कहां खड़े हैं। और मेरे भाई और दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। लोगों, तुम्हारी मालो दौलत भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए आजमाइश है। और फिर एक और जगह फरमाया, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। तुम्हारी औलाद में और तुम्हारी बीवियों में, तुम्हारे शोहरों में, अदुव्वन लकुम, तुम्हारे दुश्मन भी हैं। तुम्हारे, बोले जरा, तुम्हारे क्या है? अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। और उन दुश्मनों से बचकर रहना। ये कहने वाली जात कौन है? उस दुश्मन से, ऊंची बोलें जरा, उस दुश्मन से जो औलाद मां बाप को डिस्ट्रैक्ट करे, वो सज्जन नहीं, दुश्मन है। जो औलाद और जो मां बाप, जो बीवी शोहर को, जो शोहर बीवी को राह रास्त से, नमाज से, दीन से, कुरान से, अल्लाह के ताल्लुक से गाफिल करे, और दुश्मन है तुम्हारा। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। खुद भी और अपनी औलाद को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को, खुद को जहन्नम की आग से बचा लीजिए। क़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वो ऐसी आग है, वो ऐसी आग है, और वो जहन्नम ऐसी है कि जिसको तपाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लकड़ी फेंके ना, लकड़ी, हमारे यहाँ चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती है, आग निकलती है। जहन्नम की आग ऐसी है, उसमें पत्थर फेंकेंगे वो भी आग देने लग जाएगा। अन्नास कूदुहा अन्नास। अल्लाह इंसान को, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से महफूज फरमाए। अल्लाह इंसान को, तारफ सुनिएगा जहन्नम का, अल्लाह इंसान को जहन्नम में फेंकेंगे। इंसान में से जिस तरह लकड़ी में से आग निकलती है, इंसान जहन्नम में डलेगा, उसके अंदर से आग निकलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इंसान जहन्नम का ईंधन बनेगा। गौर कर मेरे भाई और दोस्त, अगर वही औलाद जो साले होती, तेरे लिए जन्नत की जमानत होती, अगर यही औलाद नमाजी होती, तेरी जन्नत की जमानत होती, अगर यही औलाद कारी कुरान, हाफिज कुरान, आलिम दीन, आमिल दीन होती, तेरे लिए जन्नत की जमानत होती। वही औलाद आज गले का तौक बन जाए, वही औलाद जिसने दुआ करनी थी, रब्बि जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना ग़फिरली वली वालिदैया। अब्बा फोत हो गए, अम्मा फोत हो गई, दुआ कर रब्बि ग़फिरली, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, वली वालिदैया, मेरे बाप को भी माफ कर दीजिए, मेरी माँ को भी माफ कर दीजिए। वो बेटा, वो बेटी जिसने ये दुआ करनी थी, अगर आपकी मौत के बाद उसके हाथ में ताश के पत्ते हैं, उसके मुंह में पान और सिगरेट है, चौकों चौराहों की जीनत है, या फिर बेरहरवी पर लगा हुआ, हरामखोरी पर आमादा है, मस्जिद की राह नहीं देखता, ये दो रास्ते ए भाई, ए बुजुर्ग तेरे सामने हैं। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब आपका इंतखाब है, किस तरफ चल रहे हैं?
आपका इंतखाब है, अपने लिए आग पसंद की है, अपने लिए जन्नत पसंद की है, दोनों रास्ते मेरे रब ने कुशा फरमा दिए। इस इख्तियार पर सवाल होगा, तू बेटे को 7 साल की उम्र में मस्जिद ले जा सकता था, तू उसको कुरान पढ़वा सकता था, तू उसको दीन सिखा सकता था, तू केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो जितनी कुरान की ट्यूशन भर सकता था, लेकिन तूने ये नहीं किया है। तू खुद भी बेनमाजी रहा, तू औलाद को भी बेनमाज बनाता रहा। आज फिर उसका अंजाम क्या है? मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी वजह से उसकी औलाद बेनमाज होती है, उस बंदे की नेकियां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जाया फरमा देते हैं, और जिसकी वजह से उसकी औलाद सालिहियत की तरफ आती है, अल्लाह उस औलाद की बरकत से बंदे को माफ फरमा देते हैं। मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूल, ये तो अपनी बेटियों की बात है, अपने बेटों की बात है। आका अलैहि, मैं चंद मिनट और गुफ्तगू करूंगा, भाइयों गौर कीजिएगा, ये तो अपनी औलादों की बात है। मेरे और आपके नबी आका अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की तरबियत की है, हत्ता यबलुगा अम तबलुगा, यहाँ तक कि वो दोनों बेटियां उनकी तालीम भी, उनकी तरबियत भी और उनके जुमला लवाजमात भी पूरे करता रहा, यहाँ तक कि वो जवान हो गई, उनको बेहतरीन जगह पर ब्याह दिया है। इन बेटियों की तालीम और तरबियत के इवज में मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा यौमल क़ियामती, जा यौमल क़ियामती, जा यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा, यह शख्स चला आता हुआ होगा इन 2 बेटियों की तरबियत की और तालीम की बरकत से। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मेरे साथ जन्नत में यूं शामिल करेंगे, वदम्म असाबिआ, नबी ने ये 2 उंगलियां इकट्ठी करके फरमाया, जिस तरह ये 2 उंगलियां इकट्ठी हैं, इसी तरह औलाद की सही तरबियत करने वाला मुझ मोहम्मद का साथी बनेगा। आइए कुछ और गौर खोज करें, हमारे बेटे क्या पढ़ते हैं? क्यों जी, तकरीर हो गई, सुभान अल्लाह भी कह दिया, आपके बेटे को कुरान कितना आता है? आपका बेटा नमाजी है या नहीं है? आपके बेटे का लिबास कैसा है? आपके बेटे का कलाम कैसा है? आपकी बेटी की हया और पर्दा कैसा है? बालिग हो गए हैं, निकाह की फिक्र है या नहीं है? उनके लिए उनकी इस जिंदगी की फिक्र तो है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, उन्होंने और हम सब ने मरना है। वो जो क़यामत का दिन है, उस दिन की क्या फिक्र है? आप जन्नत में हो, आपका बेटा जहन्नम में चीख और चिल्ला रहा हो, चंद लम्हे सोचिएगा, आपकी बेटी, उसकी चीखों पुकार की आवाजें जहन्नम से आ रही हों, सच बतलाना ऐसी जन्नत वारे आएगी? अल्लाह का वास्ता है, बस एक ही पैगाम, आपकी अपनी जिंदगी तो मस्जिद से वाबस्ता गुजर गई। सलामत रहें, मुबारक हैं वो चेहरे सफेद दाढ़ियों वाले जिनकी बड़े बूढ़े अच्छी तरबियतें कर गए। आपने आगे क्या छोड़ा है? आपने मुआशरे में कैसे फर्द तैयार करके दिए हैं? ये मुआशरे की गलाजत का ताना और शिकवा बाद में, पहले अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। इसी जिम्मेदारी का सवाल है, इसी जिम्मेदारी पर अल्लाह ताला से अजर है, इसी जिम्मेदारी पर या जन्नत है या जहन्नम है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।